हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं अनसॉल्व्ड सेट नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा रहने वाला है विज्ञान का। तो हम देरी न करते हुए चलते हैं सेट नंबर फर्स्ट पर, जो कि हमारा रहने वाला है कोड 824 CJ। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी यहाँ पर कितनी है? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसकी आवर्धन यानी आवर्धन कितना है? 2 गुना। कितना है? 2 गुना। माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। उसके बाद कह रहा है बनता है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है? इसकी फोकस दूरी। तो हमको पता है आवर्धन m बराबर होता है माइनस में v बटे में u होता है। अब m का मान क्या है? माइनस में 2 निकल गया है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस में 2 और माइनस में v बटे में u। u का मान कितना है? माइनस में 25। माइनस में 25 काट देंगे, 25 दूना 50, यानी v का मान कितना निकल गया है? 50 सेंटीमीटर। अब निकाल सकते हैं 1/f बराबर 1/में v प्लस 1/में u। तो 1/में f बराबर 1/में v कितना है? माइनस में हमारा है कितना? 50। कितना है? 50 है। और प्लस 1/में u का मान कितना है? माइनस में 25। अब इन दोनों का, क्योंकि प्लस माइनस मान क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 50 और 25 का कितना आएगा? 50 आएगा। तो 50 ही करने 50, 1/में f माइनस में 1 और माइनस में 25 दूना 50, यानी माइनस में 2, और इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर लिख देते हैं 50। अब क्या होगा? जोड़ लेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है। तो 1/में f बराबर कितना आएगा? माइनस में 3/50 ये आएगा। तो हम f बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? माइनस में 50/3। यही इसकी क्या निकल गई? फोकस दूरी इतनी सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण, यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, उसको मैं भी बना लेता हूं। ये ऐसे, तो यहाँ पर संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो एंगल दिया गया है वो 45 दिया गया है और यहाँ का एंगल दिया गया है 30। तो ये भी कितना होगा? ये 45 होगा, क्योंकि ये कुल मिला के 90 डिग्री का है। तो ये कितना होगा? 45 का होगा। और ये वाला यानी अपवर्तन कोण क्या होगा? ये 30 है, तो ये वाला पूरा कितने का? 90 का है। यानी अपवर्तन कोण R बराबर 90 माइनस में 30, R बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री। इसका मान क्या निकल के आएगा? 60 डिग्री। अब हमको पता है स्नेल के नियम से, साइन आई बटे में साइन आर। तो साइन आई क्या है? साइन आई हमारा आपतन कोण है। आपतन कोण क्या है? 45 डिग्री। और आर हमारा क्या है? अपवर्तन कोण कितना है? 60 डिग्री है। अब देखो 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब 45 का मान दिया गया है, 45 का मान कितना दिया गया है? 1/√2। कितना दिया गया? 1/√2 दिया गया है। और साइन 60 का मान कितना दिया गया है? √3/2 दिया गया है। तो उसको थोड़ा ठीक तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा 1/√2 2√3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2 3 6 √6 आएगा। अब क्या करेंगे? इसका परिमेयीकरण कर देंगे हम। अभी हो जाएगा 2√6 और यहाँ पर रूट से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, आएगा 6। काट देंगे 2 3 6, यानी जो वैल्यू निकल के आई √6/3, यही हमारी वैल्यू निकल के आई। यानी यहाँ का अपवर्तनांक √6/3 निकल के आया। अब चाहे तो √6 का मान रखकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना हमारे लिए पर्याप्त होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि
कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी